Hello बच्चों, how are you? You all are fine at your home. Okay. Today we are going to start exercise 16B, and I am going to solve question number first of exercise 16B. So please concentrate towards board. देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड, अ पाथ 5 मीटर वाइड टू बी built all around outside it along its border. Find the area of path. देखो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। आपको इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। प्यारे बच्चों देखो, इसको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। आप सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन। क्या बोला जा रहा है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर शेप का गार्डन है। ये लो, आपने गार्डन बना दिया। इसकी लेंथ आपको गिवन है 90 मीटर और ब्रीथ है 75 मीटर। अब आपको क्या करना है, 5 मीटर वाइड यानी 5 मीटर डिस्टेंस का इसके चारों तरफ एक पाथ बनाना है। पाथ यानी निकलने के रास्ता, और इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस पाथ का एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये जो रेडियस है, सॉरी ये जो लेंथ है एक्चुअल, ये वाली ये 90 मीटर है, और ये वाली जो ब्रीथ है एक्चुअल वो 75 मीटर है। अब ये जो टोटल है आपके पास, टोटल रेक्टेंगुलर शेप बन गई। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 5 मीटर। ये वाली ऐड कर देंगे अपन, 5 मीटर ये वाली ऐड कर लेंगे तो ये 100 मीटर हो जाएगी, ये टोटल लेंथ। और यहाँ ये 75 मीटर है, 5 मीटर ये ऐड करके 5 मीटर ये ऐड करके ये हो जाएगा 85 मीटर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने ये इनको ऐड करके इस लेंथ को 100 मीटर क्यों बनाया और इस ब्रीथ को 85 मीटर क्यों बनाया। देखो प्यारे बच्चों, आपको किसका एरिया फाइंड आउट करना है, इस पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। पाथ का एरिया फाइंड आउट करने का सिर्फ अपने पास एक ही तरीका है, पूरी जो कंप्लीट रेक्टेंगुलर शेप दिखाई दे रही है इस पाथ के सहित विद पाथ, उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे हम। और उसके बाद में क्या करेंगे, इंटरनल जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। और जो टोटल एरिया आएगा उसमें से इस इंटरनल जो रेक्टेंगल है, ये अंदर की तरफ जो रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आप इजीली आप इसका पाथ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड द इजीली एरिया ऑफ पाथ बाय सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ दिस होल रेक्टेंगल, the area of this internal rectangle from the area of this whole rectangle। ओके बच्चों, तो देखिए मैं करता हूं इसको। सबसे पहले मैं निकालता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद पाथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको प्यारे बच्चों पता है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। लेंथ है 100 मीटर और ब्रीथ है आपके पास 85 मीटर। इसका एरिया आएगा 100 इंटू 85, 8500 मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, यहां तक आप इजीली कर सकते हैं। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विदाउट पाथ। ये कितना बेटा, ये 90 इंटू 75 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये होगा 90 इंटू 75, और मेरे हिसाब से 0 9 5 या 45, 63 और 67 इतना आएगा, 6750 मीटर का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली मिल जाएगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ पाथ। यहां से देखो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ क्योंकि इधर आपके लिए विजिबल ठीक रहेगा। ये नीचे आ जाएगा, कैमरे की रेंज से बाहर चला जाएगा। तो एरिया ऑफ पाथ विल बी
जो टोटल एरिया होगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8500 माइनस 6750 05 और ये हो जाएगा 14 में से 7 जाएगा 7 1750 मीटर स्क्वायर आपका एरिया होगा। किसका एरिया होगा? इस पाथ का एरिया होगा 1750 मीटर स्क्वायर। तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देखेंगे ना, बिल्कुल सिंपल वे में क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा। किस क्वेश्चन को इस हिसाब से घुमा रखा है, किसी क्वेश्चन को इस हिसाब से घुमा रखा है ना। तो आपको अपनी मेंटेलिटी काम में लेनी है और क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन की तह तक जाना, क्वेश्चन की जड़ तक जाना, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसको सोल्व करने की कोशिश करनी है। जितने पॉसिबल हो सकेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करवाने की कोशिश करूंगा, और बाकी अगर रह जाए तो आप उनको सोल्व करने की कोशिश करें। ओके बच्चों, इसको आप पॉज करें वीडियो को, इसको नोट डाउन करें। इससे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। आपके पास ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि एक पेंटिंग बना रखी है आपने। ये लीजिए, ये रेक्टेंगुलर शेप का आपके पास कोई बोर्ड है, उसके ऊपर आपने पेंटिंग बना रखी है। इसको नाम दे देता हूँ ABCD। इसका मेजरमेंट है, ये 150 सेंटीमीटर लेंथ है और 120 सेंटीमीटर इसकी विड्थ। ओके बच्चों, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जब भी पेंटिंग बनाई जाती है या फिर जैसे कुछ कलरफुल एक्टिविटीज बनाई जाती है किसी भी बोर्ड के ऊपर, किसी भी पेपर के ऊपर अपन पेस्ट करते हैं, चार्ट वगैरह भी बना के, तो वहां पर हम हमेशा एक मार्जिन छोड़ते हैं। इसमें भी एक मार्जिन छोड़ा हुआ है 8 सेंटीमीटर का सभी तरफ, यानी जो एक्चुअल पेंटिंग बनाई जाएगी वो मार्जिन छोड़ के, ये जो मार्जिन है 8 सेंटीमीटर का इधर और इधर दोनों तरफ छोड़ा हुआ है, लेंथ और ब्रीथ की तरफ। कहने का मतलब जो एक्चुअल पेंटिंग बनाई जाएगी केवल इसी एरिया में बनाई जाएगी, ये मार्जिन छोड़ा हुआ है। तो ये कितना है प्यारे बच्चों? 8 सेंटीमीटर इधर से, 8 सेंटीमीटर इधर से छोड़ा हुआ है। तो इसकी ब्रीथ कितनी हो जाएगी, एक्चुअल ब्रीथ कितनी हो जाएगी? 120 सेंटीमीटर में से आप 8 और 8 16 सेपरेट कर देंगे तो 104 सेंटीमीटर आ जाएगा। लेंथ कितनी हो जाएगी? एक्चुअल लेंथ जिसके ऊपर अपन को पेंटिंग बनानी है वो लेंथ कितनी हो जाएगी? ये लेंथ हो जाएगी 150 है, इसमें से 16 आप सेपरेट करेंगे तो 124 आ जाएगा, सॉरी 134, और ये 104 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, देखो दोबारा समझिए, वापस समझिए। ये 150 सेंटीमीटर है, आपने 8 सेंटीमीटर इधर से 8 सेंटीमीटर इधर से मार्जिन छोड़ा हुआ, तो एक्चुअल लेंथ जिसके ऊपर आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी है वो 134 सेंटीमीटर होगी। क्यों? कारण क्या है? 8 सेंटीमीटर आपने इधर से छोड़ रखा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको ये जो ब्रीथ है, टोटल ब्रीथ 120 सेंटीमीटर गिवन है, इसमें से 8 सेंटीमीटर इधर से 8 सेंटीमीटर इधर से लेस कर देंगे तो ब्रीथ कितनी रह जाएगी? 104 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर। अब आपको इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसके ऊपर आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी है। तो देखिए, एरिया ऑफ एक्चुअल पेंटिंग देखो बच्चों, लेंथ इनटू ब्रीथ, लेंथ कितनी है? 134 सेंटीमीटर और ब्रीथ है 104 सेंटीमीटर, और ये एरिया फाइंड आउट करें इस वजह से सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। देखो बच्चों, 134 सेंटीमीटर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10, क्योंकि एक्चुअल पेंटिंग आपको कहाँ पर ड्रॉ करनी है? केवल इस वाले रेक्टेंगल का, और इस वाले रेक्टेंगल की जो लेंथ आपको 134 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रीथ 104 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप इसको इजीली मल्टीप्लाई करके, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अलग से, आप अपने हिसाब से कैसे मल्टीप्लाई करें।
मैं अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 16 6 13 1 कैरी 4 4 8 9 3 16 1 कैरी 12 13 1 कैरी 4 4 8 1 9 3 और 1 13,936 सेंटीमीटर। आप इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, वो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको शॉर्ट वे में करने के लिए वैदिक मैथ का तरीका अप्लाई करता हूँ, तो उससे डायरेक्ट तरीके फाइंड आउट करता हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो आप कमेंट डालना, मैं भी आपको समझा दूंगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। 3 डिजिट्स को, डबल डिजिट्स को, 2 डिजिट्स का हो, 2 अंकों वाला हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अंकों वाले नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो अलग तरीका है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। वो एरिया कितना होगा जिसके ऊपर आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी है प्यारे बच्चों, वो एरिया होगा 13,936 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसके ऊपर आपको पेंटिंग ड्रॉ करनी है। ओके बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नई क्लास में नई वीडियो के साथ। आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज 16B 7th क्लास ल्यूसेंट पब्लिकेशन मैथमेटिक्स में जितने भी क्वेश्चंस है आपको ध्यान से समझना है उनको, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, उसकी जड़ तक नहीं जाएंगे, उसकी तह तक नहीं पहुंचेंगे, आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।